तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से। पाकिस्तान ने डेडलाइन ख़त्म होने से पहले तकरीबन काम मुकम्मल कर लिया है। डेडलाइन से पहले क्या काम खत्म हो जाएगा? तमाम तर चीज़ों को मुकम्मल करना है सिर्फ 3 दिन में। हो सकता है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए चीज़ें। प्लम्बरिंग का काम जारी है, कहीं इलेक्ट्रिकल वर्क किया जा रहा है। इस वक्त क्या मनाजिर हैं और वो आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूँ आपका मेज़बान आतिफ शरीफ। डेडलाइन ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। क्या नेशनल स्टेडियम कराची का अपग्रेडेशन का काम ख़त्म हुआ है या नहीं? इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये तमाम तर चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त एहसान खान मौजूद है। एहसान, थैंक यू सो मच। एहसान, सबसे पहले मुझे ये बताएगा इस वक्त ग्राउंड में क्या पोजीशन है, काम कहाँ तक पहुँचा है? शायकीन क्रिकेट इस वक्त इंतज़ार में है कब टिकट्स बुक होंगी, कैसे बुक होंगी, क्या कीमत होगी, ये तमाम तर चीज़ें भी आपसे जानेंगे। मुझे इस वक्त सबसे पहले ये बताइएगा अपग्रेडेशन का काम कहाँ तक मुकम्मल हुआ है? डेडलाइन से पहले क्या काम ख़त्म हो जाएगा? देखिए, सवालात भी बहुत हैं आपके और वक्त भी कम है और मुकाबला भी सख्त है, तो इन तमाम तर चीज़ों को मुकम्मल करना है सिर्फ 3 दिन में। आइंदा 3 रोज़ में जो डेडलाइन ऑफिशियली मिली हुई थी, तो उस डेडलाइन को देखें तो काम 90% के आसपास कंप्लीट हो चुका है। जो 2-3 मेजर काम है इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में, एक तो ये हमारे अकब में है जो कि यहाँ पर डिजिटल बाउंड उसका स्क्रीन का है, वो लगाने का काम है। पिलर निकल चुके हैं, इसके बाद पिलर्स लगने हैं। उसके बाद दूसरा जो बड़ा काम है, मनाज़र में साथ भी हमारे नाज़रीन देख भी रहे होंगे, जो पैटर्न इंक्लोजर्स हैं जो बिल्कुल नई बिल्डिंग के सामने है, उसमें स्टेयर्स जो चेयर्स लगाने का काम है वो रहता है। और सबसे अहम और बड़ी चीज़ जो है लाइट्स, जो फ्लड लाइट्स हैं उनके पैनल्स तो लग चुके हैं लेकिन उनकी लाइट्स लगाने का काम अभी भी बाकी है। जहाँ तक नई बिल्डिंग है उसके अंदर आपने भी देखा है, आप हमारे साथ गए थे, वहाँ पर फिनिशिंग वर्क हो रहा है, वहाँ पर कलर का काम हो रहा है, वहाँ पर दीगर छोटे मोटे काम हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क सवाए पैटर्न इनक्लोजर के हर जगह पर ख़त्म हो चुका है, सिर्फ इस जगह पर और पैटर्न इनक्लोजर में। ग्रिल्स जहाँ तक सवाल है तो ग्रिल्स ऑलमोस्ट 90% स्टेडियम में लग चुकी हैं। जहाँ जहाँ नहीं लगी उस वजह से नहीं लगी कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे यहाँ पर हो रहा है उस तरफ हमारे सामने हो रहा है, तो वहाँ पर नहीं लगी। तो इस वक्त काम हो रहा है, काम तेज़ी के साथ जारी है। हो सकता है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए चीज़ें, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जिस तरह कहा जा रहा था चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से यूएई मुंतकिल हो जाएगी, इस वक्त मैं अगर ग्राउंड रियलिटी देख रहा हूँ तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से कि उनकी इस वक्त चीखें निकल रही हैं क्योंकि पाकिस्तान ने डेडलाइन ख़त्म होने से पहले तकरीबन काम मुकम्मल कर लिया है। मुझे ये बताइएगा जो इस वक्त शायकीन क्रिकेट है जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के ग्राउंड्स में आके नेशनल स्टेडियम में, कज़ाफ़ी स्टेडियम में आके जो है वो बराह रास्त मैच देखेंगे, वो टिकट्स किस तरह से ख़रीद सकते हैं? टिकट्स की कीमत क्या रखी हुई है? इंक्लूजर्स की क्या अपडेट है? कौन सा इंक्लूजर कितना महंगा होगा? ये तमाम चीज़ें भी बताइएगा। देखिए, जहाँ तक वो चैम्पियंस ट्रॉफी की मुंतकिली की आपने बात की थी, वो दीवाने का ख्वाब था, तो वो वही रहा। चैम्पियंस ट्रॉफी हकीकत में यहाँ हो रही है, उनकी ख्वाहिशात थी, उन्होंने ख़बरें बनाई, सारी फेक थी, सारी साबित होगी, दुनिया को पता चल गया। अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफी। जहाँ तक आपने टिकटिंग की बात की, तो टिकटिंग के देखें, कोई भी स्टेडियम होता है दुनिया में, उसके व्यू होता है, व्यू एंगल जो होता है वो डिसाइड करता है कि आपने टिकट की प्राइस क्या रखनी है। अगर आप जो है वो बिल्कुल पिच के लेफ़्ट और राइट बैठेंगे तो आपकी टिकट की प्राइस कम होगी। जितना आप फ्रंट व्यू पे आते जाएंगे आपका जो व्यू है वो बेहतर होता जाएगा, आपकी जो टिकटिंग प्राइस है वो जो है बेहतर होती जाएगी। तो व्यू के ऊपर है। और जहाँ तक नेशनल स्टेडियम कराची में जो टिकट की प्राइस की बात है, तो 1000 से लेकर 25,000 रुपये तक की टिकट है। लेकिन पहले मैच की जो जनरल क्लास की भी टिकट है वो भी 2,000 रुपये से शुरू होती है और 25,000 रुपये तक जाती है। जनरल क्लास की 2,000 है, फिर 2,500 है, फिर उसके बाद 4,000, 5,000, 7,000, 12,000, मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को में डिवाइड किया गया है, मुख्तलिफ इनक्लोजर्स को। और सबसे VIP जो गैलरी है ऊपर जो ओल्ड बिल्डिंग की, वहाँ की जो कीमत है वो 25,000 रुपये रखी गई। तो मुख्तलिफ उस हिसाब से जिसकी जितनी इस्तिताहत है, जितने जेब में पैसे हैं, जितना वो अफोर्ड कर सकता है, उस हिसाब से वो टिकट ख़रीदे। 2,000 से स्टार्ट होगा। पहले मैच का सिर्फ 2,000 है, बाकी 2 मैचेस है 1,000 रुपये कराची के लिए। पिंडी का भी यही सूरत हाल है और लाहौर की भी। तो इस हिसाब से मुख्तलिफ कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसके बाद मैं अपने व्यूअर्स को इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट जो है वो दिखाऊंगा कि इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची की लेटेस्ट अपडेट क्या है। एहसान, लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं शायकीन क्रिकेट टिकट कैसे परचेज़ कर सकते हैं? उसका प्रोसेस क्या है? क्या कोई मुश्किल प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है? कीमत तो आपने बता दी,
प्रोसेस भी बता दें। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, लिंक आप साथ में लगा भी दीजिएगा। उसके अलावा आप आईसीसी की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से भी आप जो टिकट के लिए ऑनलाइन बुकिंग वहाँ से करवा सकते हैं। तो टिकट की ऑफिशियली बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, आप वहाँ पर जाएँ, टिकट बुक करा सकते हैं। एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 4 टिकट बुक हो सकती हैं अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं। अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान बुकिंग करा रहे हैं तो आप पासपोर्ट के ऊपर 4 टिकट जो बुक करा सकते हैं और इस तरीके से आप नेशनल स्टेडियम कराची में कहीं भी आकर टिकट खरीद सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन है, फिजिकली टिकट भी दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आइंदा 2-3 रोज़ में वो फिजिकल टिकट्स कहाँ किन जगहों पर टिकट दस्तयाब होंगे उसकी भी ऑफिशियली वो उसकी रिलीज़ है या उसकी एलामिया जो जारी करेगा, उसके बाद फिर हम भी आपको बता देंगे कि वो कहाँ से होंगे। मुमकिन तौर पर TCS की मुख्तलिफ जो आउटलेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, वहाँ से पहले भी टिकट मिलते रहे जो पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज़ होती थी, PSL होता था उसमें, और अब जब ये PSL का मामला है तो वहाँ से फिजिकल भी आप टिकट जाकर खरीद सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना उनके लिए आसान है, अपना पोर्टल बनाना जो है वो आसान है, वहाँ से जाकर वो कर सकते हैं। जिनको ऑनलाइन मुश्किल हो रही है वो फिजिकली जो है वो 2-4 रोज़ वेट करें, उसके बाद फिर फिजिकली जाकर टिकट खरीदते हैं। थैंक यू सो मच एहसान, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एहसान जिस तरह हमें बता रहे थे कि टिकट्स किस तरह बाय की जा सकती हैं, कीमत क्या होगी और इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो तमाम तर चीज़ें बता रहे थे। इस वक्त अगर मैं आपको मनाज़िर दिखाऊं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं और मेरे कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि वो आपको दिखाएं। ये वो मकाम है जहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर स्क्रीन लगाई जाएगी। ये डिजिटल स्क्रीन यहाँ पर लगाई जाएगी जिसके 10 पिलर्स हैं। 10 पिलर्स पर मुश्तमिल ये स्क्रीन होगी जो यहाँ पर लगाई जाएगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर ऑल ओवर इंक्लूजर जो है वहाँ पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, अपडेट चीज़ें करने का काम जारी है। मैं चाहूँगा आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ लेके जाएँ, स्टेप बाय स्टेप आपको रियलिटी दिखाएं इस वक्त काम क्या है। और ये वो एक्सक्लूसिव मनाजिर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपको GNN+ की स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। इस वक्त बिल्डिंग के अंदर के क्या मनाजिर हैं, इस वक्त इंक्लूजर्स के क्या मनाजिर हैं, बिल्डिंग के बाहर जो नए 2 जो है वो इंक्लूजर्स बनाए जा रहे हैं उनके क्या मनाजिर हैं, इस वक्त लाइट्स कहाँ तक पहुँची है, ये तमाम तर चीज़ें आपको आगे चल के दिखाते हैं। जिस तरह हमने आपको स्टार्ट में दिखाया नेशनल स्टेडियम कराची में किस तरह जो है वो तरक्याती काम जारी हैं, आपको हमने दिखाया कि किस तरह जो है वो डिजिटल स्क्रीन लगाई जा रही है, इंक्लूजर्स को रेडी किया जा रहा है। इस वक्त नेशनल स्टेडियम में जारी सबसे बड़ा काम और सबसे अहम जो अपग्रेडेशन का काम था वो काम था बिल्डिंग का। इस वक्त एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो आपको अपनी हम GNN+ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये मेरे बैक साइड पे मौजूद है नेशनल स्टेडियम की वो बिल्डिंग जो सबसे बड़ा काम था अपग्रेडेशन का नेशनल स्टेडियम कराची में। इस वक्त बिल्डिंग के बाहर की क्या पोजीशन है, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। बिल्डिंग के बाहर दो इंक्लूजर्स बनाए जा रहे हैं, दोनों पर जो है इस वक्त जो है वो स्टेप्स बनाने का जो है वो काम जारी है। बाहर जो है वो बिल्डिंग के बाहर शीशे लगाए जा रहे हैं। हम आपको बिल्डिंग के अंदर के मनाजिर दिखाते जाएं। इस वक्त आप स्क्रीन की दूसरी विंडो में देख रहे हैं बिल्डिंग के अंदर के मनाजिर। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर है जो सिर्फ और सिर्फ आप GNN+ की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदर इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन का काम है, इस वक्त अपग्रेडेशन का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या जारी है। आप देख रहे हैं बिल्डिंग में किस तरह से तेज़ी के साथ जो है काम किया जा रहा है, कहीं रंगो रोगन हो रहा है, कहीं जो है वो इस वक्त प्लम्बरिंग का काम जारी है, कहीं इलेक्ट्रिकल वर्क किया जा रहा है। इस वक्त क्या मनाजिर हैं वो आप देख रहे हैं। सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन के अंदर ये तमाम तर काम मुकम्मल करना है। पॉसिबल है कि इन्हीं 3 दिन के अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा। अगर इससे मैं अपने जो है तजर्बे की बात करूं, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि ये 3 दिन से 1 या 2 दिन जो है वो ऊपर काम जा सकता है, 1 या 2 दिन मज़ीद लग सकते हैं नेशनल स्टेडियम कराची के अपग्रेडेशन के काम को मुकम्मल करने में। ये मनाजिर आपको हमने दिखाए बिल्डिंग के बाहर के और बिल्डिंग के अंदर के। आपको लेके चलेंगे इंक्लूजर्स की जानिब और इंक्लूजर्स का मनाजिर दिखाएंगे। इस वक्त इंक्लूजर्स के अंदर काम कहां तक पहुंचा है, वहां की क्या अपडेट है। मेरे अकब में 2 इंक्लूजर्स मौजूद हैं। इन 2 इंक्लूजर्स की बात करूं तो इतना फ़र्क है जैसे कि मेरे दाएं जानिब मौजूद है इंडिया और मेरे बाएं जानिब मौजूद है पाकिस्तान। मैं अगर बाएं जानिब मौजूद इंक्लूजर की बात करूं तो बाएं जानिब मौजूद जो इंक्लूजर है वहां पर इस वक्त जो काम है वो तेज़ी से जारी है। इस वक्त इंक्लूजर्स के अंदर जो है वो रंगो रोगन का काम किया जा रहा है, कुर्सियों पे रंगो रोगन किया जा रहा है। मेरे बाएं जानिब इंक्लूजर में जो के सामने जो है वो ग्रिल भी लगा दी गई है और बड़ी बेहतरीन ग्रिल है। ये जो पहले माजी में ग्रिल लगी हुई थी नेशनल स्टेडियम कराची में उससे कदरे मुख्तलिफ ग्रिल है। और अगर मेरे दाएं जानिब जो मौजूद इंक्लूजर है मैं उसकी बात करूँ जिसको मैंने इंडिया का नाम दिया है, ये वो इंक्लूजर है जो खाली रहेगा और हमेशा की तरह इस इंक्लूजर में लगेंगी शादी वाली कुर्सियाँ।
ये वही इंक्लूजर है जहां पर नई कुर्सियां नहीं लगाई गई हैं। अपग्रेडेशन का काम क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी जारी रहेगा, इसी वजह से इस वक्त जो है इस इंक्लूजर के अंदर जो है कुर्सियां नहीं लगाई गई हैं। जिस तरह हमने PSL में देखा कि कुछ इंक्लूजर ऐसे भी थे जहां पर जो है वो शादी वाली कुर्सियां लगाई गई थी, तो यही वो इंक्लूजर है जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आपको देखने को मिलेंगी शादी वाली कुर्सियां। अगर मैं कीमत की बात करूं तो तकरीबन जो है 2000 से 25,000 तक जो है वो टिकट्स की कीमत रखी गई है। लेकिन इस वक्त इंक्लूजर्स की कंडीशन की बात करो तो इस वक्त इंक्लूजर की कंडीशन ऐसी है जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं। आज हमने आपको दिखाए नेशनल स्टेडियम में जारी एक्सक्लूसिव मनाजिर, आपको हमने बिल्डिंग के बाहर के मनाजिर भी दिखाए, हमने आपको जो है इंक्लूजर्स के मनाजिर भी दिखाए, हमने आपको ग्राउंड के मनाजिर भी दिखाए कि इस वक्त अपग्रेडेशन का काम कहाँ तक पहुँचा है। लम्हा ब लम्हा लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहेंगे। इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।